नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 16 अप्रैल को कुमाऊं दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सीमावर्ती गांव में करेंगे रात्रि विश्राम। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गांव के विकास पर होगा फोकस। चारधाम यात्रा की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी सरकार। यात्रा मार्गों से लेकर तीर्थयात्रियों की हर सुविधा का रखा जाएगा ख्याल। अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन। रोडवेज बस हादसे को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग का बड़ा ऐलान। मृतक के परिजनों को मिलेगी 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद। दुर्घटना बीमा के तहत मिलेगा मुआवजा। हल्द्वानी में सड़कों की दुर्दशा देख अधिकारियों पर भड़के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। नहर कवरिंग के दौरान लीकेज पर भी जताई नाराजगी। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का लगातार उत्तराखंड दौरा हो रहा है। अब 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कुमाऊं पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो सीमावर्ती गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। वाइब्रेंट विलेज योजना की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सराहना की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व में लगातार राज्य का विकास हो रहा है और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से सीमावर्ती गांव के विकास को गति मिलेगी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित रूप से भारत सरकार के सभी हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण हमारे वाइब्रेंट विलेजों का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जहां नीति माणा मलारी की ओर उन्होंने प्रवास किया था, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में किशन रेड्डी जी ने, पर्यटन मंत्री जी ने प्रवास किया था और पीयूष गोयल जी गुंजी आएंगे और वह भी जो है वो वाइब्रेंट विलेज को जिन गाँवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयन किया गया है उन गाँवों का प्रवास माननीय केंद्रीय मंत्रियों का इस ओर इशारा करता है। एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन गाँवों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले गाँव की संज्ञा दी है, इन पहले गाँवों को देश का प्राथमिकता में मानकर उनका विकास सुनिश्चित होगा। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की विपक्ष के विधायक भी तारीफ कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री धामी का साफ कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है ताकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सके। सीएम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन यदि विपक्ष के लोग इसकी सराहना कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई थी। यात्रियों से लेकर घोड़ा खच्चरों की असुविधाओं को लेकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। ऐसे में इस साल चारधाम यात्रा में सरकार कोई चूक नहीं चाहती है, जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। देखिए रिपोर्ट। जोरों पर चारधाम यात्रा की तैयारी। पिछली गलती पड़ गई थी भारी, इस साल ना हो कोई चूक, सरकार कदम रख रही फूंक फूंक। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई थी। असुविधाओं की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसे लेकर राज्य की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेते हुए इस साल सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारी में जी जान लगा दी है। यात्रियों की व्यवस्थाओं से लेकर घोड़े खच्चरों के उपचार तक की तैयारी की गई, ताकि यात्रा के दौरान किसी को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा शुरू होने में समय बेहद कम बचा है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। 25 और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे।
पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में यात्रियों को आने वाली परेशानी और केदारनाथ के पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की अव्यवस्थाओं के चलते हुई मौत पर सरकार ने इस साल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहां से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा बदइंतजामी केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर रही, जहां 300 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी। घोड़े खच्चरों की मौत पर बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा था, जिसके बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस साल इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पशुपालन विभाग ने पहले से ही तैयारी कर ली है। घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होके आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है ताकि उनको आराम करने की व्यवस्था हो सके। इस साल शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले सरकार को उम्मीद है कि यात्रा में पिछले साल हुई श्रद्धालुओं की भीड़ का रिकॉर्ड टूटने वाला है। वैसे अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब तक चारों धामों में दर्शन करने के लिए 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सरकार ने इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बदलाव भी किए हैं। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जहां सरकार तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही है, तो वहीं चारधाम यात्रा से जुड़े विभाग भी पिछले साल की तुलना में इस साल बेहतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान धामों में इस बार दर्शन के लिए भी नई व्यवस्था परिसर के अंदर बनाई गई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सरकार की तैयारियों से श्रद्धालु कितने संतुष्ट नजर आते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। परिवहन विभाग ने बड़े फैसले लिए हैं। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि उत्तराखंड परिवहन विभाग निगम की बस में सफर करने के दौरान हादसा होने पर दुर्घटना बीमा के तहत मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और वहीं प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए देगी। वहीं मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने को लेकर 31 मई तक छूट दी है और 31 मई के बाद जीपीएस सिस्टम वाहन में लगाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर ग्रीन कार्ड की मान्यता चारधाम यात्रा के दौरान होगी। जो हमारे रोटेशन से संबंधित जो वाहन स्वामी हैं उनको हम जीपीएस लगाने के लिए छूट प्रदान कर रहे हैं और यदि 31 मई तक वो अपने गाड़ी में जीपीएस नहीं लगाएंगे तो हम उनके ट्रिप कार्ड को रोक देंगे ताकि चारधाम यात्रा भी चले, जीपीएस भी लगे और ग्रीन कार्ड भी बन जाए और हमारी यात्रा सुगम और आसान भी रहे। ये निर्णय मैंने कल चारधाम यात्रा के बैठक के बाद लिया है, जिसमें अपने सभी जो रोटेशन समिति है, हमारे जीएमओ हैं, केएमओ हैं, अपने टैक्सी मैक्सी यूनियन के लोगों ने, सभी लोगों ने परिवहन विभाग का और मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया।
स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के साथ विद्यालयों की मनमानी के मामले में उत्तराखंड क्रांति दल ने शिक्षा महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से फीस के नाम पर लूट की, महंगी किताबों का बोझ अभिभावकों के कंधों पर डाला। हालांकि अभी इस मामले में शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मनमानी करने पर 22 स्कूलों को चिन्हित किया जा चुका है। बंशीधर तिवारी ने कहा कि यूकेडी के ज्ञापन पर विचार किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने, आपको पता है, पूर्व में भी निर्देश जारी किए हैं कि जिला स्तर और खंड स्तर पर जो भी पुस्तक विक्रेता जो विद्यालय हैं उनका औचक निरीक्षण किया जाए। और इसमें निरीक्षण हमने किया भी था, 22 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें जिन विषयों की एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, एक तो उसको एनसीईआरटी की ही लगाना है, बहुत अपरिहार्य हो तो एनसीईआरटी से इतर लगाया जाए, लेकिन प्रयास ये हो कि उसका दर जो है एनसीईआरटी के समतुल्य हो। और इसके अलावा इस जो आज मांग पत्र दिया गया उस पर हम लोग बिंदुवार विचार करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में अभी तक विभागीय ढांचा को स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन डॉक्टरों के पदों को लेकर विभागीय अधिकारियों की मनमर्जी देखी जा सकती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टरों की लंबी फौज तैयार करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अन्य पदों को भरने में विभाग की दिलचस्पी कम नजर आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार कह रहे हैं कि विभाग में कई अन्य पद भरे गए हैं, साथ ही विभागीय ढांचा को भी जल्द मंजूरी मिलेगी। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद स्टाफ नर्स की तैनाती की जाएगी। HR सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पे काफ़ी हमारा फोकस है, तो इसी के क्रम में हम लोगों ने अभी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 171 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नई तैनाती अभी की है। इसके अलावा जो नर्सेस हैं, लगभग 1400 पद हैं जो अभी फाइनेंस में हमने भेजा है और वहाँ पे प्रोसेस अभी फिलहाल चल रहा है। देहरादून में NSUI के कार्यकर्ता ने अश्लील ऑडियो मामले में दोषी उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के कोच नरेंद्र शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने कहा कि संगीन मामले का आरोपी कोच नरेंद्र शाह खुली हवा में सांस ले रहा है। बेल पर रिहा आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। NSUI ने आरोपी की जमानत को खारिज करने के लिए ADM के जरिए DM को ज्ञापन सौंपा। जी, जो उत्तराखंड महिलाएं क्रिकेट की महिलाएं हैं जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, जिन्होंने अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी विल पावर को एकत्र करके उनके खिलाफ, जो उनके कोच थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। उनकी जेल को खारिज करके उनको बेल मिल गई। और इस तरह की जो भी महिलाओं के साथ उत्तराखंड में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हम सब उनको नाराज़गी यहाँ पे DM से प्रदर्शित करना है कि आपने उनको किन वजहों से उनको बेल दे दी है। ऐसा क्या आपको उनके अंदर लगा कि वो सही है या गलत है? आपने उनको बेल क्यों दी है? यही ज्ञापन हम लेके आए हैं। सरकार को लगता है कि अंकिता हत्याकांड के बाद अब उत्तराखंड में ऐसी चीजें होती रहेंगी। हल्द्वानी में सड़कों में गड्ढे होने के कारण पिछले दिनों एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग सड़क के गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ नहर कवरिंग से लेकर सड़कों में हो रहे गड्ढों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए और इसके अलावा नहर कवरिंग के कार्य में तेजी लाने को कहा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नहर कवरिंग के दौरान कई जगह हो रहे लीकेज को लेकर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। ये चंबल पुल से चौफला का जो काम है 1.3 किलोमीटर का है, जिसमें पोल्स की शिफ्टिंग है, पाइपलाइन की शिफ्टिंग है और जो नहर बह रही है उसकी कवरिंग है और बाद में पूरी जो नए सिरे से रोड बननी है। ये 4 इसके बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से बिजली वालों का UPCL का काम पहले ही हो चुका है। जल संस्थान का वर्तमान में चल रहा है, जिसमें लीकेजेस भी हैं और जो ठीक से इसका कॉम्पैक्शन होना था वो भी नहीं किया गया है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि आज ही ये जो लीकेजेस हैं इसको सब रिपेयर कर दें और साथ ही साथ जो कॉम्पैक्शन इनको करना चाहिए था सड़क का, जो ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने, उसको भी ये सुनिश्चित कराएं। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति बढ़ोतरी का मामला उजागर करने वाले अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी को अब धमकी मिल रही है और ये धमकी विकेश नेगी को गामा की संपत्ति में हुई अंधाधुंध बढ़ोतरी और आगे आने वाले समय में कई कैबिनेट मंत्री के भी नाम उजागर करने के मामले में दी गई है। देखिए रिपोर्ट। मेयर सुनील उनियाल गामा की पोल खोल पर वकील विकेश को मिली धमकी। RTI से किया था भ्रष्टाचार का खुलासा, अब जान से मारने की मिली धमकी।
जनता की सेवा का चोला ओढ़े किस तरह से देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपनी संपत्ति में अंधाधुंध बढ़ोतरी कर ली, इसका खुलासा करने वाले वकील और आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के मामले में विकेश नेगी को निपटाने की साजिश रची जा रही है। दरअसल एक पत्र विकेश नेगी को भेजा गया जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। गामा के द्वारा जमीनों में भ्रष्टाचार करने का खुलासा और 2 अन्य मंत्रियों और बीजेपी जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल द्वारा सरकारी जमीनों पर फ्लैट का घोटाला करके करोड़ों रुपए कमाई की गई। ये लोग इस खुलासे से बौखला गए हैं और आपको निपटाने की खतरनाक लोगों से संपर्क में है। आपके साथ जानलेवा हादसा हो सकता है। बड़े षड्यंत्र पूर्वक ये हादसे को दुर्घटना का रूप दे सकते हैं। बस कहीं से ये बात मालूम चल गई है, आपको जानकारी दे रहा हूँ, सावधान रहें। धमकी भरे इस पत्र को मिलने के बाद वकील विकेश सिंह नेगी ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के साथ ही डीजीपी को कर दी है और आगे इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। देखिए, ये पत्र हमको परसों शाम के वक्त बाय डाक आया है, तो जब हमने देखा तो इस पे ये लिखा हुआ था कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में मेयर सुनील गामा और क्या कहते हैं और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और दूसरे सिद्धार्थ बिल्डर के द्वारा जो सरकारी जमीनों में कब्जा करके फ्लैट बनाने के संबंध में आपको इनके द्वारा कई बाहर के लोगों से संपर्क किया जा रहा है और कोई घटना को अंजाम देने के लिए कि उसको कोई एक्सीडेंटल रूप देने के लिए आपको मतलब मरवाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। तो मैं आपका कोई चिंतक हूँ और उसने फिर ये लेटर भेजा। अब हमने इसकी शिकायत फिर उसके बाद डीजीपी, मुख्यमंत्री और एसएसपी वगैरह को और विजिलेंस को दोबारा कर दिए। बता दें कि मेयर के पद पर बैठने के बाद देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपना खजाना भरने का काम किया, जिसका खुलासा वकील विकेश नेगी ने किया और आगे कई और बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्रियों के नाम उजागर करने का दावा किया है। लेकिन उससे पहले इस तरह से धमकी भरा पत्र मिलना कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों पर लगे आरोपों को पुख्ता करता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। गदरपुर में घर की पहचान लाडली के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने 25 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म के साथ अन्नप्राशन कार्यक्रम के तहत 50 छात्रों को स्कूल की ड्रेस दी। कार्यक्रम में शामिल हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में घर की पहचान लाडली के नाम से हो रही है। सरकार घरों के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट लगाने का भी काम करेगी। पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से घर की लाडली, घर की पहचान ऐसी योजना लागू की है। आज अन्नप्राशन एवं गोद भराई रस्म जैसा सरकारी कार्यक्रम हुआ है, निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, उस वाक्य को आज पूरा करने का काम किया है। और इसे विभाग ने आज बहुत अच्छा गायत्री मंच उच्चारण के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आने वाले 2-4 दिन पूरे प्रदेश में गर्मी का असर खूब देखने को मिल सकता है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत हैं। हालांकि 18 अप्रैल के बाद से मौसम विभाग ने कुछ राहत के संकेत दिए हैं। 18 तारीख के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अभी 4 से 5 दिन देखेंगे कि मौसम करीब करीब साफ ही रहने वाला है और जो तापमान है वो अभी 2 से 3 डिग्री और भी बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में वो जो है सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री जो है 17-18 तारीख तक जब आप जाएंगे तो सामान्य से इतने ऊपर वो आएंगे। तो अभी 3 से 4 दिन मौसम साफ है, लेकिन जब 18 तारीख को आप जाते हैं तो 18 से मौसम में बदलाव होगा। शाम रात से 18 की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 16 अप्रैल को कुमाऊं दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सीमावर्ती गांव में करेंगे रात्रि विश्राम। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गांव के विकास पर होगा फोकस। चारधाम यात्रा की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी सरकार। यात्रा मार्गों से लेकर तीर्थयात्रियों की हर सुविधा का रखा जाएगा ख्याल। अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन।
रोडवेज बस हादसे को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग का बड़ा ऐलान। मृतक के परिजनों को मिलेगी 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद। दुर्घटना बीमा के तहत मिलेगा मुआवजा। हल्द्वानी में सड़कों की दुर्दशा देख अधिकारियों पर भड़के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। नहर कवरिंग के दौरान लीकेज पर भी जताई नाराजगी।